हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर का होगा, ठीक, 9वें नंबर का होगा। तो इसके 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और इसके प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जो आपको घटना चक्र का भी हमने कराया है और अंकित भाटिया की भी बुक करा दिया हूँ और हरियंत की और किरण की भी, तो आप वहाँ से रिवाइज हिंदी के कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न है, ठीक है। घटना चक्र के तो जरूर आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उससे हमने देखा कराया था तो उसमें कुछ प्रश्न आपके हूबहू आए हुए थे, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं रिवाइज। तो आज का हमारा ये 9 नंबर का प्रैक्टिस होगा, सेट होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए और हिंदी में देखिए आपको नंबर 100% बहुत अच्छा स्कोर आपका रहेगा, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो हिंदी आपको हम डेली प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको जीएस ही जल्दी हम आपको कराएंगे। चलिए भाई, देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, कहें कि मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। तो आपको बताना है मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, मातृ प्लस आनंद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संधि है तो आपसे इसमें ये भी पूछा जाता है कि मात्रानंद में कौन सी संधि होगा। तो यहाँ पे आपकी कौन सी संधि भी, यण स्वर संधि है। देखिए इसका नियम क्या है भी, अगर देखिए छोटी ई आए, बड़ी ई आए, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आए के बाद, क्या भाई, के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का या हो जाता है, क्या भाई, या हलंत या हो जाएगा, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, वाह हो जाता है, और आपका री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं संधि कितनी प्रकार की होती है? संधि जो है आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। आपसे पूछता है कि स्वर संधि के कितने कुल भेद हैं, तो आप बताएंगे कितने भी, 5 भेद हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन से? यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो आपको इतना यहाँ ध्यान रखना है। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। देखिए आप जो है थोड़ा से थ्योरी भी पढ़िए। थ्योरी क्या, ये आप कोई भी बुक अच्छे से ले लीजिए, आप चाहे घटना चक्र ले लीजिए, चाहे लूसेंट के ले लीजिए, चाहे आप राजपाल सिंह की ले लीजिए, जो भी आपकी बुक पसंद आए तो आप उसको जरूर लिखिए और उसकी जो है थ्योरी भी पढ़िए, ठीक है। प्रैक्टिस भी करिए, थ्योरी भी पढ़िए, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। केवल प्रैक्टिस के भरोसे भी मत रहिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन, जब आप पढ़े रहेंगे थ्योरी तो आपको प्रैक्टिस भी करने में मजा आएगा और आपके क्वेश्चन भी बनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो बुक भी जरूर पढ़िए, ठीक है। बुक भी पढ़िए, जितना अपने से बुक पढ़ेंगे उतना ही आप अपने आप मजबूत होंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, दोनों काम जरूर करिए, ठीक है। चलिए भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं भी, जिज्ञासु कहते हैं। और देखिए जिजीविषा किसे कहते हैं, जिजीविषा के लिए एक शब्द क्या होगा, जीने की इच्छा, ठीक है, जीने की इच्छा, ठीक है। ठीक है, और इसका क्या होगा, जिज्ञासा का क्या होगा भाई, जिज्ञासा का एक शब्द क्या होगा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जानने की इच्छा से है तो उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। यहाँ देखिए जानने की इच्छा रखने वाला आ गया है तो ये जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा से ध्यान दीजिएगा कि आपसे जब पूछे जानने की इच्छा तो आप जिज्ञासा लगाएंगे, ठीक है। अगर जानने की इच्छा रखने वाला है तो जिज्ञासु लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है। और जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिजीविषा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, चलिए अगला देखते हैं। करेंगे, कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ होता है। देखिए वहाँ छोटी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा हो जाता है, तो ये आपको बताना है कृति का अर्थ क्या होगा। तो कृति का अर्थ भाई रचना होता है, उसी प्रकार कृति का अर्थ स्पेस स्थान पर बनना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रचनाकार कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला है।
करें कि अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो ये आपको एक प्रश्न ऐसे आता है, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए अली मने भौरा और अली मने सखी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे भी गए थे, तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा। आइए और देखते हैं इसके। देखिए करें कि कंधा और हिस्सा, देखिए अंश, ये सा रहेगा तो इसका मतलब कंधा, और साधारण सा रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई? अंश। हिस्सा होता है, क्या होता है? हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये वाले का ये क्या हो जाएगा? आपका हिस्सा इसका हो जाएगा, ठीक है। और साधारण वाले का क्या हो जाएगा? कंधा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो सीटी वाला सा रहेगा, अंश रहेगा तो ये हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। और साधारण सा का अंश रहेगा तो क्या हो जाएगा भाई? उसका कंधा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए देखिए तो इस प्रकार आपको क्या रखना है, यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें कि चंचरीक शब्द का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है चंचरीक शब्द का अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, भंवरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं कि विप्र शब्द का समानार्थी है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राह्मण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। और इसके और समानार्थी है, जैसे भूदेव भी कहते हैं, ठीक है। भूदेव पूछे किसका समानार्थी है, तो ये ब्राह्मण का, ठीक। पुरोहित भी कहते हैं, ठीक है, पुरोहित, ठीक है, पुरोहित। महिषुर भी कहते हैं और द्विज भी कहते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे आपको नहीं वाला शब्द बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जलधि है आपका समुद्र का पर्यायवाची, जलधाम भी है, जल निधि भी है, लेकिन देखिए जलाधिप पा लग गया है, तो यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जलाधिप जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, यह जो है क्या है, एक वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची है, ठीक है, जलाधिप, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि मित व्यय का विलोम होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है मित व्यय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, अपव्यय होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कृपण का विलोम क्या होता है भाई? ये उदार होता है, ठीक है, उदार या दानी, ठीक है। और अल्प व्यय का विलोम क्या होता है? बहुव्यय होता है, ठीक है, बहुव्यय। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अति जो है आपका क्या है भी, अत्यंत का में जो है उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो उपसर्ग आप जानते हैं शिमूल शब्द के पहले लगता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो आपको बताना है देशज। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, कटोरा, ठीक है। कटोरा जो है देशज शब्द है, ठीक है। देखिए गोबर, हल्दी, घोड़ा, ये क्या है? ये आपके तद्भव है, ठीक है, तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव शब्द है। अगर आपसे पूछे गोबर का तत्सम बताइए तो आप बताएंगे गोमय, ठीक है, क्या बताएंगे? गोमय, ठीक है। और घोड़ा का आप जानते हैं क्या होता है? घोटक होता है, घोटक तत्सम, ठीक है, घोटक। और देखिए क्या बचा भाई? हल्दी का तो आप जानते हैं हरिद्रा बोलते हैं, ठीक है, हरिद्रा, ठीक है, हरिद्रा कई बार हल्दी का पूछा गया है, ठीक है, और घोड़ा का भी। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। करें कि अंगोछा
किसका तद्भव शब्द है? तो आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अंग प्रौछा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला करें कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? हमने आपको बताया था जहां पर तुलना की जाए, जहां परिमाप हो, जहां पर भिन्नता दिखाई जाए, जहां पर अलगाव हो, तो वहां पे कौन सा कारक होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक। अब यहाँ पे आप ढूंढेंगे कि यार यहाँ तो से है ये ना विभक्ति, तो ऐसा मत करिएगा। मैंने आपसे अभी बताया कि कहीं पर तुलना हो, भिन्नता हो, ठीक है, परिमाप हो, ठीक है, अलगाव हो, वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब ढूंढते रहिए कि से विभक्ति तो दिख ही नहीं रही, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उससे अच्छे तो आप, देखिए तुलना कर रहा है ना, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप कारक जो है यहाँ पे क्या कुल कितने भी 8 है। कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। ठीक है, कर्म का को, ठीक है, कारण का क्या होता है? से, के, द्वारा होता है। ठीक है, और संप्रदान का को, के लिए होता है। ठीक है, संबंध का की, के, ना, नी, ने, अधिकरण का में और पर होता है। ठीक है, संबोधन आप जानते हैं अरे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, अल्प वृष्टि जो है बहुत कम बरसात होने के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगर वहीं पे कह दे कि वर्षा का अत्यधिक होना क्या कहलाता है? अति वृष्टि कहलाता है। ठीक है, और वर्षा का बिल्कुल ना होना उसे अनावृष्टि कहते हैं। तो ये तीनों आप प्रश्न आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में भिन्न भिन्न, तो ये आपको तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भी अगला देखते हैं। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं। देखिए नहीं वाला हमको ढूंढना है, नहीं वाला आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए छाता अच्छा होता है तो ये तो पुल्लिंग है, अमरूद अच्छा होता है पुल्लिंग है, सूर्य अच्छा होता है ये पुल्लिंग हो गया। लेकिन बनावट क्या है? बनावट अच्छी होती है ना कि अच्छा होता है, तो आप विशेषण लगा के पहचानेंगे, रहा, रही, अच्छे, अच्छी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। बनावट जो है क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दही जो है आपसे कोई पूछे तो कैसा शब्द है, तो यहाँ पे आप ये ना लगाइएगा कि भैया अच्छी, तो यहाँ तो अच्छा लग रहा है सही, तो दही जो है आपका कैसा शब्द है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या कहलाता है भाई? आपको कई बार बता चुके हैं कि परिभाषाएं भी आपसे पूछी जाती हैं। तो ये क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या कहलाती है भाई? ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह टीवी देखकर बाजार गई, तो भाई पहले टीवी देखी तो बाजार गई। ठीक है, ठीक है, तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? जिसमें संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। भूतकालिक क्रिया आप जानते हैं बीते हुए समय को बतलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो आपको हमने बताया कि क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ आपको बताना है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, तो जहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी भाई कहाँ से क्या होगा? वहाँ जो है कर्म होना जरूरी होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। उसने उसने बेच दी। भाई क्या बेच दिया? क्या लगाने पे आपको मिल जा रहा है? कार बेच दिया, तो आपको यहाँ पे कर्म उपस्थित होने के कारण ये कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, और भी सब में क्या है भी? राम दौड़ा अकर्मक क्रिया है, मैं रुक गया अकर्मक क्रिया है, खिलौना टूट गया अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें कि कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? राइट आंसर हो जाएगा, तो किस प्रकार का है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा, अनिश्चित वाचक। ठीक है, सर्वनाम। ठीक है, तो अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। तो कुछ, कोई,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है पता नहीं है कौन आ रहा है, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, सर्वनाम के कुल आप जानते हैं 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो हमको नहीं वाला बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। देखिए नहीं हमको वाला बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ममता, ममता भाई दिखाई नहीं देता। ठीक है, समता, कटुता, तो ये जो है आपके तो भाववाचक संज्ञा है। लता जो है आपका, ये जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए लता, अगर आपसे पूछे लता फिर क्या है, तो ये जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहे कि एक की वर्तनी शुद्ध है। अच्छा, एक की वर्तनी शुद्ध है और की क्या है, अशुद्धि है, ये आपको यहाँ बतलाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर वाला, राइट वर्तनी शुद्ध कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अक्षौहिणी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि राजमहल, तो इसका होगा राजमहल होता है। ठीक है, राजमहल शुद्ध हो जाएगा, राजमहल। ठीक है, और निरोग, देखिए निरोग में यहाँ छोटी की मात्रा लगा दें तो बड़ी की लगा होगा। ठीक है, निरोग ये सही है। ठीक है, और देखिए कह रहे हैं कि कोमलांगिनी, ये गलत है, वो क्या लिखे हैं, कोमलांगी होता है। ठीक है, कोमलांगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है कि स्वरों की संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है स्वरों की संख्या कितनी है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये स्वर कैसे, ये हास्य स्वर है। ठीक है, और बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये कैसे हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर आपके 7 हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर आपके क्या है, 7 हैं। हास्य स्वर कितने हैं, 4 हैं। तो 3 को तो दीर्घ कहते हैं और देखिए 4 को संयुक्त स्वर कहते हैं, मतलब इनको भी दीर्घ ही कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है तो 4 बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से, ए ऐ ओ और औ। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए हास्य स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या क्या है, 7 है। अगर आपसे पूछेगा भी संयुक्त स्वरों की संख्या बताइए तो 4 बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहिए कि मैला आंचल किस विधा की रचना है। यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैला आंचल किस विधा की रचना है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके लेखक से आपसे पूछा जाता है तो ये फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन है, फणीश्वर नाथ कौन है, रेणु है। ठीक है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो और इनके कुछ उपन्यास हैं, जैसे परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे। ठीक है, तो ये इनकी कुछ क्या है, उपन्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अब देखिए ये आपका एक गद्यांश आएगा। देखिए भी अब ये आपको एक गद्यांश है। ठीक, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए अभी छोटा सा गद्यांश पढ़ लेते हैं इसको हम। कहने की ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। सही कह रहे हैं। ठीक, आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। मतलब उनके अंदर जो भी है, किसी के प्रति जो भी बुराई है, वो किसी कोई मिल जाए तो सब उनसे क्या कर दे, तुरंत बखान कर दे। आगे देखते हैं भी, कहने की श्रोता मिलते ही, श्रोता माने आप जानते हैं सुनने वाला, मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, मतलब सब कुछ बताने लगते हैं और वे बड़ी ही
होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। ध्येय माने जानते हैं उद्देश्य होता है, ठीक है। अगला है, मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया, मतलब ये सुकर्म मतलब कह रहे हैं कि जो बुराई करना शुरू किया, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अपव्यय मतलब खर्च करते, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब इसी को पढ़ के आपको प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए भाई, पहला ये कह रहे हैं कि ईर्ष्या का काम है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा था शुरू में ही भी, कह रहे हैं रुलाना, हंसाना, जलाना या नचाना। तो ईर्ष्या क्या कहती है, शुरू में ही पढ़े थे आपसे, ये जलाना काम है, ठीक है, पहले उसी को जलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न है अगला, कह रहे हैं कि गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। तो आपने देखा ध्येय का आपसे जो हर शब्द आया था उसका क्या अर्थ हो जाएगा, आप जानते हैं इसका लक्ष्य होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, अगला कह रहे हैं कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की, तो यहाँ पे क्या की गई है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रशंसा की गई है, भाई ईर्ष्या करेगा उसकी कहाँ से प्रशंसा होगी। स्तुति की गई है, नहीं। उपासना की गई, नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, खिल्ली उड़ाई गई है, ठीक है। तो ये अब आपको जो है अगला प्रश्न जवाब देना है। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो क्या हो जाएगा भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूर्ख धनी। अगला है, कह रहे कि सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। तो यहाँ आपको बताना है उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है। तो यहाँ इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो कहें उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी नंबर आपको दिख रहा है, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए सारंग का यहाँ कई अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले सारंग का आप कह सकते हैं शेर, दूसरे सारंग का हिरण, तीसरे सारंग का नदी का किनारा, ठीक है, और चौथे सारंग का हाथी, ठीक है ना, हाथी का चोट। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार होता है। तो आप जानते हैं यमक अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक ही शब्द कई बार आए, क्या भी कई बार आए और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर आप जानते हैं यमक अलंकार होता है, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को हमने कल भी पहचानना बताएंगे। इसके जो है वाचक शब्द क्या होते हैं, जनु, जानु, जनहु, मनु, मानो, मनहु, ठीक है, ज्यों, ज्यों आए, मंकु, यू, इच्छा, जैसे कुछ शब्द जो आए उनको आप पकड़ लेंगे, ठीक है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। और श्लेष अलंकार आप जानते हैं, जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ हों, ठीक है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। और ये रूपक अलंकार आप जानते हैं, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहां पर क्या होता है, उपमान अलंकार होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप पहचानें कैसे, योजक चिन्ह लगाता रहता है, क्या भाई, योजक चिन्ह लगा रहता है। जैसे आप कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, तो इसमें पूछता है कि कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे क्या भाई, रूपक अलंकार है, ठीक है। संतो भाई आई, ज्ञान की आंधी रहे, तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कुछ जो है ट्रिक से भी आप पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भी, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, शोक, ठीक है, शोक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रत किसका है, ये श्रृंगार रस का है, ठीक है, किसका है, श्रृंगार रस का। निर्वेद किसका है, ये शांत रस का है, ठीक है। और उत्साह किसका है, ये वीर रस का है, ठीक है, वीर रस का है। तो ये आपको हमने बताया है हर वीडियो में 9 रस हैं, ठीक है। और भरत मुनि पूछता जाता है कि कौन से रस को नहीं मानते, तो शांत रस को इनके अनुसार जो है कितने हैं, 8 हैं, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार। और ये शांत रस को रस नहीं मानते, ठीक है। और रसों का राजा किसे कहते हैं आप जानते हैं, रसराज,
श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए थे ना, सभी में आप देखे भी होंगे पेपर में कि ये प्रश्न जो है अस्थायी भाव से पूछे गए थे रस से। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चलिए, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो यहाँ पे देखिए गलती है, यहीं पहले वाला ही आपका ऑप्शन अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, देखिए यहाँ पे हर एक के साथ एक वचन की क्रिया गया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गया होना चाहिए, सही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर गए लिखा, तो इस कारण से ये गलत हो गया। तो यहाँ सही इसका वाक्य हो जाएगा, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और देखिए, देख लीजिए बी नंबर, सड़क पर बहुत भीड़ है, बिल्कुल सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, बिल्कुल सही है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गए नहीं, गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कहते कि राज दरबार में कौन सा समास है? बताना है, राज दरबार में कौन सा समास है। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का क्या हो जाएगा? राजा का दरबार। ठीक है, राजा का दरबार। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे भी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, आपसे ये भी याद रखिएगा, संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है भाई? जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप उपसर्ग से भी पहचान लेंगे, जैसे आ जन्म। ठीक है, यथाशक्ति, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति में, भर पेट में, यथासंभव, प्रतिदिन। ठीक है, इसे आप पकड़ लेंगे। ठीक है, द्वंद्व समास में जानते हैं, इस समास में क्या होता है? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, और द्विगु समास में क्या होता है भाई? इसमें जो है पहला पद जो है संख्यावाची तथा अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा होती है, तो उसी को द्विगु समास कहते हैं। ठीक, तो समास जो है के कुल कितने भेद हैं? आप जानते हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अजान बहु शब्द आया है, इसको क्या कहते हैं भाई? आप ये याद रखिएगा, जिसका हाथ घुटने तक पहुंचता है उसे अजान बाहु कहते हैं। ठीक, जिसका हाथ घुटने तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? अजान बाहु कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार मान लेना। ठीक है, अगला करें कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपको यहाँ सही नहीं वाला जोड़ा बताना है। नहीं सही, इनमें से कौन सा जोड़ा, अच्छा सही वाला बताना है, नहीं वाला नहीं। तो ठीक है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, प्री प्रवास, ये कौन लिखे? हरि अवध लिखे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे कि अगला कह रहे हैं कि बी नंबर देखिए, सांद गीत, कह रहे हैं कि प्रसाद जयशंकर प्रसाद की है, ये गलत कह रहे हैं, ये जो है महादेवी वर्मा का है। ठीक है, और आंसू कह रहे हैं कि निराला की, आंसू जो है निराला की नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, और साकेत कह रहे हैं कि तुलसीदास का है, ये गलत कह रहे हैं, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है साकेत रचना, ना कि तुलसीदास। तो देखिए आपका ऑप्शन ए सही सुमेलित था और सब असुमेलित थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि चिर जीव जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो इसमें आपको कौन सा अलंकार है? अलंकार वाला आपको बताना है।
सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वृष वृष भानुजा और हलदर के जो हैं इसके दो अर्थ हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं एक ही शब्द के जब कई अर्थ हो जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, या वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वृष भानुजा से वृष भानु की बेटी अर्थात राधा और वृषभ की बहन गाय का अर्थ है, और हलदर के वीर से कृष्ण बलदेव के भाई और साण बैल के भाई का अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर कई अर्थ होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अभी आपको और बताइए अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं क्या भाई, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। और यमक अलंकार अभी बताया था आपको, ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द कई बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे कौन सा वर्तनी वाला शुद्ध शब्द होगा। तो निर अपराध जो है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी वाला जो है वर्तनी वाला शुद्ध शब्द हो जाएगा। देखिए अभ्यांतरिक जो है आपका गलत है, ठीक है, गलत है। इसका शुद्ध हो गया क्या भाई, यहाँ पे या में जो है बड़ा मात्रा हटा देना वो सब शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अभ्यांतरिक या में बड़ा मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है। और देखिए निरोग में जो है ये बड़ी की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, छोटी लगा है गलत है, ठीक है। बड़ी निरोग होता है, बड़ी की मात्रा हो जाएगा। और यहाँ पे अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है, अत्यधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा या में बड़ा मात्रा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, यानी कि निम्न में कौन सा अपव्यय का भेद नहीं है। तो अपव्यय के भेद नहीं है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अव्यय के चार भेद होते हैं, ठीक है, अव्यय के चार भेद होते हैं। आप अव्यय को हमने बताया है ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो अव्यय के चार भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन जो है आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला करें कि सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है, तो ये जो चिन्ह लगता है तो ये आपको बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योजक चिन्ह, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न भी यूपीबी में पूछा गया था एक शिफ्ट में, ठीक है। अगला है बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो नहीं वाला हमको बताना है। तो देखिए किस में नहीं है, देखिए तेली में है, रेती में है, खेती में है, लेकिन चमेली में नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चमेली में बड़ी ई प्रत्यय नहीं है और सभी में बड़ी ई प्रत्यय है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो जाते हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।